हेलो व्हाट्सअप प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने बोला था क्वेश्चंस कराऊंगा। बीआरएस का पूरा वीडियो देख लिया, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। कुछ क्वेश्चंस फेवरेबल कह लो, या फिर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कह लो, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कह लो, या फिर अनफेवरेबल बैलेंस यानी कि आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस कह लो। उन पे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो कुछ वीडियोस बनाऊंगा पार्ट्स में, जिनमें क्वेश्चंस कराऊंगा। आई विल ट्राई कि मैं सारे कराऊं, और अगर नहीं भी करा पाया तो वो क्वेश्चंस कराऊंगा जिनमें आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। वो सारे क्वेश्चंस कराने की मैं कोशिश करूंगा। पहले आज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराऊंगा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिया है आप ही की बुक का, वो क्वेश्चन मैं पहले करा देता हूँ। ठीक है, तो हम पहले शुरू करते हैं फॉर्मेट से। अपना पर्टिकुलर्स, ये प्लस का कॉलम और ये माइनस का कॉलम। ठीक है जी, ये ऊपर क्या लिखेंगे, हम क्या बना रहे हैं, शाबाश, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज बीइंग मेड। तो क्या बोला है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बहुत सही। तो क्या बताता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक? डेबिट साइड इज द रिसीव साइड ऑफ अ कैश बुक। ये पैसा आता है, तो अगर वो बैलेंस दिया हुआ है डेबिट वाला बैलेंस, यानी कि ये तो प्लस वाला बैलेंस है, तो उसको प्लस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन 1, क्या बैलेंस दिया है? 30,000 रुपीज। ये हो गया पहला हमारा। देन सेकेंड एंट्री में आपको क्या बोला है कि चेक हमने डिपॉजिट किए, लेकिन अभी तक वो हमें अकाउंट में नहीं पहुंचे। ठीक है, तो अगर चेक डिपॉजिट किया, मुझे बताओ कैश बुक में आप लोगों ने क्या किया होगा? जब चेक डिपॉजिट किया, आपका कैश बुक का बैंक कॉलम आपने क्या किया, प्लस या माइनस? डिपॉजिट किया सर, हमारे पास पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, वहां प्लस करेंगे। लेकिन क्या आपके पास में ये पैसा आया है? क्या आपके बैंक में ये पैसा आया है? नहीं, अब तक नहीं आया। तो अगर नहीं आया तो इन दोनों को बैलेंस जो मैच करने जाओगे तो मैच ही नहीं होगा, तो हमारा यहाँ पे बैलेंस ही नहीं मैच होगा, तो इसको वापस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है जी, क्या लिखेंगे? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है जी, कितना? 2,000 रुपये हम माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला कि हमने चेक इशू किया। क्या किया? चेक इशू किया, कि किसी को चेक दिया। अगर तुमने चेक किसी को दिया तो तुम्हारे अकाउंट से पैसा कटेगा, ये मान के चल रहे हो, राइट? तो तुम अपने कैश बुक को क्या करोगे बच्चों? माइनस कर दोगे, राइट? लेकिन वो बैंक पे गया ही नहीं, वो घूमने चला गया किसी के साथ, अपनी वाइफ के साथ घूमने चला गया, पिकनिक मनाने चला गया। ठीक है, तो उसने आपके बैंक को, वो ये बैंक पे लेके गया ही नहीं चेक, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटा ही नहीं, तो फिर से डिफरेंस क्रिएट होगा ना। तो ये डिफरेंस क्रिएट ना हो, इसके लिए हम वापस उसको क्या कर देंगे, हम अपनी कैश बुक को अमेंड कर देंगे, है ना। इसको वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा थर्ड एंट्री, चेक इशूड बट नॉट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है बच्चों, कितना है? 3,000 रुपीज। अच्छा, ये मुझे आदत है के लिखने की ना, आप लोग नहीं लिखो ये सब, आप लोग पूरे जीरोस डालो ताकि पूरे मार्क्स मिले 100 में से 100, है ना। ठीक है, तो बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने क्या किया, बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया, यानी कि बैंक ने हमारा जो बैंक बैलेंस था, सेविंग्स अकाउंट था हमारा, उस बैलेंस पे पैसा दिया है। तो जब पैसा दिया है, बैंक ने पासबुक में क्या किया होगा, प्लस करा होगा, करेक्ट। लेकिन हमें इस चीज का पता नहीं है। लेकिन अब हमें अगर पासबुक प्लस हुआ है, कैश बुक को भी उसी से मैच करना है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे भी प्लस कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो क्या लिखेंगे, बैलेंस, सॉरी, बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट कितना अमाउंट? हमारा अमाउंट है 400 रुपये। ठीक है, अब फटाक से इसकी टोटलिंग पे आ जाओ। कौन सी साइड आपकी ग्रेटर साइड है? ये वाली साइड आपकी ग्रेटर साइड है ना। तो कितना है? 33,400 रुपीज़। यहाँ पे भी क्या लिख दो, 33,400 रुपीज़। अब ऊपर 2,000 ऑलरेडी है, 33,400 माइनस 2,000, यहाँ रह गया 31,400 रुपीज़। यही आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर व्हाट? बैलेंस एज पर कैश बुक था, तो आंसर जो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक होगा। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 2 को पिक करते, जल्दी से मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, आप भी मेरे साथ में फॉर्मेट बना लो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया फिर पर्टिकुलर्स, और ये प्लस का कॉलम, ये माइनस का कॉलम। ठीक है, चलिए जी,
अब आ जाओ, क्या बोला हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक। कोई महाशय है, उनका स्टेट बैंक ऑफ अकाउंट में पैसा है और उनका बैंक कॉलम के थ्रू, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक उनके बैंक कॉलम में, ठीक है, वो बोला हुआ है। तो कितना है वो 72,000, तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है 72,950 रुपीज। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। उसके बाद इन्होंने चेक्स डिपॉजिट करी थी 90,075 रुपए की, ठीक है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इन्होंने 90,075 रुपए की चेक डिपॉजिट की है, लेकिन उसमें से 43,769 की रुपीज़ की जो चेक्स है वो अब तक उनके अकाउंट में नहीं पहुंची। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, ये आपका कैश बुक है, ये आपका पासबुक है। हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, बैंक पासबुक मेंटेन करता है। हमने अपने अकाउंट में, मान के, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपने अकाउंट में क्या किया, मैंने अपने अकाउंट में डाले हैं 100 रुपये। क्या डाले? 100 रुपये। लेकिन बैंक में अब तक मेरे अकाउंट में जितना प्लस हुआ है, वहां प्लस हुआ है सिर्फ 60 रुपीज़। सिर्फ कितना प्लस हुआ? 60 रुपीज़। तो मैं अगर टोटल करने जाऊं तो यहाँ टोटल 100 है, यहाँ टोटल कितना है? ओनली 60। तो फर्क आ गया ना, कितने का फर्क आया? उतने का जो डिपॉजिट नहीं हुआ। तो सेम यहां पे भी क्या हुआ, इतना 43,769 रुपीज जो है वो डिपॉजिट नहीं हुआ, उससे फर्क क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसी को हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहां आप लोग क्या करते, यहां हम कैश बुक को अमेंड करते ना, तो आप वापस क्या कर देते, आप माइनस कर देते इसमें से 40, करेक्ट, ताकि यहां पे भी क्या आ जाता, यहां पे भी 60 आ जाता। वहीं यहां पे भी करना है कि हमने 90,000 तो करा था डिपॉजिट, लेकिन पूरा प्लस नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, हमने कैश बुक में प्लस किया था लेकिन पासबुक में पूरा प्लस नहीं हुआ, तो जितना प्लस नहीं हुआ उतना क्या कर देंगे, वापस यहां माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है बच्चों, कितना है, 43,769 रुपीज। ये चीज समझ में आ गई तो बोलो। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहां तक। अब मैं थोड़ा ऊपर करूंगा, थोड़ा नीचे जगह का कमी है हमारे पास। ठीक है, चलिए जी। देन हमने चेक इशू किया हमने, और चेक इशू करने पर हमने देखा कि 29,344 रुपीज़ का जो चेक है, ये अभी कोई एक इंसान है वो ये बैंक पे लेके ही नहीं गया, तो हमारे बैंक से इतना पैसा कटा ही नहीं। हमने पेमेंट्स के लिए चेक इशूज़ की थी ऑफ सम अमाउंट, लेकिन इतना पैसा हमारे अकाउंट से अब तक कटा ही नहीं, तो वही पैसे का ट्रीटमेंट कर देंगे। जो अभी हमने लॉजिक समझाया वही लॉजिक अप्लाई करो। तो जब हमने चेक इशू किया तो कैश बुक से हमने माइनस करा होगा, कैश बुक के बैंक कॉलम से, लेकिन पासबुक से पूरा अमाउंट माइनस नहीं हुआ है, कुछ अमाउंट है जो अब तक माइनस नहीं हुआ। तो जितना अमाउंट माइनस नहीं हुआ उस अमाउंट को मैच करने के लिए वापस क्या कर दो, प्लस कर दो ना सर। ठीक है, अब एग्जांपल से समझाता हूं, फिर से तुमको समझ नहीं आता ना। मान लो मैंने अपना चेक जो इशू किया था, मैंने चेक्स दिए थे किसी को 100 रुपए के, या बोलोगे सर 100 रुपए सुन के हम थक गए, थोड़ा अमीर करो हमको। हमने 10,000 रुपए का चेक दिया किसी को, 2 चेक्स, 3 चेक्स, 5 चेक्स, हाउएवर यू वांट टू। ठीक है, मैंने चेक्स इशू करे फॉर पेमेंट ऑफ 10,000 रुपीज, तो मैं अपने कैश बुक से कितना माइनस करूंगा, 10,000। मान लो उसमें से 3,000 की चेक जो मैंने किसी को दी थी, रामलाल को, किसी को भी, वो बैंक नहीं जा सका बिकॉज ऑफ एनी रीजन। तो मेरे बैंक अकाउंट से कितना पैसा कटा, 7,000 रुपीज, बिकॉज रामलाल कहीं चले गए हैं, वो चेक लेके बैंक में नहीं गए, तो बैंक से माइनस हुआ 7,000। अब मैं जब टोटलिंग करूंगा भैया, तो यहां 10,000 माइनस का है, यहां 7,000 माइनस का है, तो क्या बराबर आ रहा है मेरा बैंक और मेरा कैश बुक का बैंक कॉलम, मतलब पासबुक और कैश बुक का बैंक कॉलम, क्या ये मैच हो रहा है? नहीं। तो फिर हम कैसे ठीक कर सकते हैं, यहां -10 है, अगर -10 में मैं बिल्कुल शांति से प्लस 3,000 कर दूं, तो क्या यहां -7 नहीं होगा? तो मैंने यहां पे भी तो वही किया ना, आपका ये जो अमाउंट था जिसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, उसको मैंने वापस जोड़ दिया, तो वापस जोड़ दे रहा हूं। तो क्या करेंगे, चेक्स इशूड but not presented for payment, कितना है बच्चों, 29,344। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे जी, टोटलिंग। ठीक है, और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर, शाबाश, बैलेंस एज पर पासबुक हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी टोटलिंग जब करूंगा तो टोटलिंग पे आ जाओ बच्चों। ठीक है, ये इधर डबल लाइन, ठीक है, दैट मीन्स अकाउंट इज क्लोज। दिस इज नॉट एन अकाउंट, सॉरी, दिस इज अ स्टेटमेंट, तो हम ये क्लोजर के लिए यहाँ पे डाल दें। ठीक है, तो ये हमारा पहले आ गया बच्चे 4, 5 और 4 हो गए 9, 9 और 3 हो गए 12, 1 चला गया कैरी, फिर से 2, और ये हो गया अपने पास 8 और 2 हो गए 10।
102294, 102294, ठीक है। अब इसी 102294 में से माइनस कर दो 43769, ठीक है। आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक। बहुत सारे बच्चे ना जिनका मैथ्स भी वीक है, प्लस माइनस भी नहीं आता, ठीक है। तो 14 में से 9 चला गया हमारा, तो कितना रह गया बच्चों, 5 रह गया। 8 में से 6 चला गया तो 2 रह गया, ठीक है। फिर अब ये इसके साथ 1 जुड़ जाएगा तो ये 12 हो गया। 12 में से 7 चला गया तो 5 रह गया, शाबाश। फिर ये अपने पास 11 है, 11 में से 3 चला गया तो फिर अपने पास 5 रह गया, और 9 में से 4 चला गया तो 2 रह गया। 25525 हमारा आंसर आ गया बैलेंस एज पर पासबुक, 25525, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जी पहले 2 क्वेश्चंस। अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा, मेरे साथ बने रहो, यूं ही मेहनत करते रहो और यूं ही आगे बढ़ते रहो।